आप लोग तक अभी तक प्रवचनों में सुने होंगे, जो मांगो दे देता है, दे देता है, ये भी सही है। लेकिन जब कृपा करता है भूले भटके पर, तब वो छीनता है, क्योंकि समझाने से नहीं मानता। जैसे देखिए कोई मां है, हाँ, और उसका बच्चा खिलौनों से खेलता है, हाँ, और वो खिलौने से खेलने में इतना मस्त हो जाए कि मां को ही भूल जाए, दूध पीना ही भूल जाए, तो जो चतुर मां होती है वो पहले खिलौना छीनती है, खिलौने को हटा लेती है। जब खिलौने को हटा लेती है माता, तब बच्चे को मां याद आती है, तब वो रोता है तो मां अमृत सरीखा दूध पिला देती है। बस ठीक इसी प्रकार से ये जो संसार रूपी खिलौना है, इससे खेलने में जो इतने दीवाने हो गए कि अपनी परम मां को भूल गए, परम पिता को भूल गए, तो भगवान कहते फिर मैं उनका खिलौना हटा लेता हूं, हटा लेता हूं। एक सेठ जी हैं, अरबपति जी, उनको 10-20 वकील, 10-20 डॉक्टर, 10-20 मास्टर घेरे रहते हैं, भीड़ सेठ जी के यहां, हाँ, और वो सेठ जी कितनी बेवकूफी की बात करे उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं सब। हाँ सेठ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, 16 आने सच, लल्लो चप्पो करते रहते हैं। उन सेठ जी का धन समाप्त हो गया, उनका दिवाला निकल गया, कंगाल हो गए। अब क्या हुआ, वकील साहब भी गायब, डॉक्टर साहब भी गायब, मास्टर साहब भी गायब। अब सेठ जी को कोई नहीं पूछता, और सेठ जी कहते भी हैं, जब डॉक्टर साहब सामने से जा रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब जरा सुनो भाई, तुम्हारी भाभी बीमार है, जरा देख लो ना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, सेठ जी मेरे पास जरा टाइम नहीं है। अरे डॉक्टर साहब तुम तो हमारे यहाँ आया करते थे घर में, और 2-2, 3-3 घंटे गप किया करते थे। हाँ सेठ जी मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं केवल मरीज को ही नहीं देखता हूं, मरीज की जेब को भी देखता हूं। हाँ? पहले आपके यहां से हमको 5,000 रुपया महीना मिल जाता था, हम आते थे, लेकिन अब तो आपके पास कुछ है नहीं, मैं जरा फिर देखूंगा, चला गया। हाँ? अरे हम तो वो पक्षी हैं जो बिना बुलाए आए वृक्ष पर, चहचहाए, फल खाए, और जब वृक्ष के फल समाप्त हो गए तो उड़ गए, फिर नहीं आते। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगाः शुष्कम सरसारसा, पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ति मधुपा, दग्धम वनान्तं मृगाः, निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका, भ्रष्ट श्रियम मंत्रिणः, सर्व कार्यवशात् जनो विरमते, कस्यास्ति को बल्लभ। वृक्ष के फल समाप्त होने पर जब वो सूख गया तो पक्षी लंबी उड़ान ले लेते हैं, जब तालाब सूख गया तो सारस वहां से चले जाते हैं, जब जंगल में आग लग गई तो मृग उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। वो वेश्या गणिका जो आगे बढ़ करके मुस्कुरा करके स्वागत करती थी, जब उसको पता चल गया कि अब इस व्यक्ति के पास धन नहीं है, वो लात मार के बाहर निकाल देती है। वो मंत्रीगण जो राजा साहब की जयकार करते थे, जब राजा राजा नहीं रहे तो उसको छोड़ देते हैं। अरे कस्यास्ति को वल्लभा, सब अपने अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं जी। तो जब सब ने त्याग दिया तब सेठ जी को याद आया, हे प्रभु अब तो तुम ही हो। हाँ अब याद आ गया ना, जब तुम्हारा दिवाला निकल गया तो याद आ गया ना भगवान। हाँ अब तो याद आ गया, ये याद दिलाने के लिए तुम्हारा संसार मैंने हटाया। तो पहले याद कर लो भैया, पहले याद कर लो ना। इसलिए ध्यान दीजिए,
संसार के सामान को पाकर के प्रसन्न मत होना, विभोर मत हो जाना। ठीक है, तुमको मिला है, रहने दो, कोई बात नहीं है, उसका सदुपयोग करो। तुम्हारे जितने काम का है अपने काम में लो। देखो हमारा शास्त्र कितनी बढ़िया युक्ति बताता है, कितनी सुंदर बात बताता है। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेन दंडमर्हति। देखो ये संसार भगवान का है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप का भी नहीं है, बाप के बाप का भी नहीं था। ये तो आत्मा के पिता परमात्मा का संसार है। हाँ, तो जितने में तुम्हारा काम चले, शरीर को चलाने के लिए दाल रोटी चावल जो चाहिए, और पहनने के लिए जो कपड़ा चाहिए, सिर छुपाने के लिए मकान चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना पैसा चाहिए, बच्चों की शादी विवाह सामान्य ढंग से करने के लिए जो चाहिए, बस इतने सामान को तुम काम में ले लो जो तुम्हें मिला है, और इससे अधिक तुम्हारे पास है तो फिर तुमको कोई उचित पात्र मिले तो तुम अपने उस धन को सेवा में लगा दो। ये हमारा शास्त्र कहता है, सेवा में लगा दो। सेवा में लगा दे। क्यों लगा दे? बड़ा बढ़िया स्वामी जी समझा रहे हैं। अरे अपनी मेहनत से मैंने कमाया और दूसरों की सेवा में लगा दूं, क्यों लगा दूं? अच्छा, तो भैया एक बात बताओ, देखो ये जो तुम्हारे पास धन संपत्ति आदि जो होती है ना, इस धन की 3 गति होती है, एक उत्तम, एक मध्यम, एक अधम। उत्तम धन की गति क्या है? उत्तम गति है कि तुमको कोई मायातीत पर्सनैलिटी मिले, अधिकारी। ये दान का विधान है कि दान जिस पात्र में किया जाता है उसके अनुसार फल मिलता है। तो तुमको कोई अधिकारी मायातीत पर्सनैलिटी मिले जो ईश्वर की तरफ तुम्हें ले जाए, वहां पर तुम यदि धन लगाओ तो यह धन की उत्तम गति है। लेकिन कोई व्यक्ति अकड़े और कहे मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है मत करो। तो मध्यम, मध्यम क्या है? भोग करो। दान, दान नहीं कर सकते हो तो भोग कर लो। है तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, हाँ ठीक है, रोज हीरे जवाहरात की खिचड़ी बनाया करो, सोने चांदी का सूप बना के पिया करो। ये कैसे हो सकता है? अच्छा जाने दो, हटाओ बाबा। रोज बादाम का हलवा, काजू किशमिश किलो 2 किलो डेली खूब खाओ। स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं? काजू किशमिश बादाम, बाईपास हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी है, शुगर है, 2 फुलके। डॉक्टर ने बताया 2 रोटी बिना घी लगाई, पालक की सब्जी बिना छोंक के, इतना सा। अरे वो अरबपति क्या जिसका बाईपास नहीं हुआ? हाँ? तो क्या अरबपति करोड़पति हुआ? वो तो होना ही चाहिए। इसलिए करोड़पति अरबपति जब आपस में मिलते तो इशारों इशारों में पूछते हो गया क्या? बोले हो गया।
बोले मेरा भी हो गया। हाँ? तो भोग कैसे करोगे? अरे तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है, तुम 2 ही रोटी खा सकते हो, और कपड़ा पहनोगे तो 10, 20, 25 ड्रेस इकट्ठे पहनोगे क्या? और 3 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी जगह, बस इतनी जगह पर तो सोओगे? हाँ? बंगला तुम कितने भी बड़ा बना लो, तुमको सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? तो भोग कैसे करोगे? वैसा शरीर नहीं तुम्हारा। और यदि कोई कहे कि मैं करूंगा खली बली, तो भोगे रोग है भाई। यदि भोगी बनोगे तो रोगी बनोगे, और अटैचमेंट होगा, तृष्णाएं बढ़ेगी। तो धन की उत्तम गति अधिकारी के पास सेवा में लगावे, और मध्यम गति भोग करे। यदि तुम कहते हो न मैं धन का दान करूंगा, न मैं त्याग करूंगा, न मैं सेवा करूंगा, न मैं भोग कर सकता हूं, तो फिर तीसरी धन की गति है जो अपने आप हो जाती है, वो है नाश। दान, भोग, नाश। क्या चाहते हो तुम? तीनों में से एक को चुन लो। या तो दान करो, या तो भोग करो, या नष्ट हो जाएगा। कई भोले वाले लोग कहते हैं नहीं जी, हम नहीं कर सके तो क्या होगा, हमारे बेटे पोते, उनका तो इंतजाम कर दें। अरे भैया, तुमने तो ये धन कमाने में मेहनत किया है, परिश्रम किया है, लेकिन तुम कमाया हुआ यदि छोड़ जाओगे और ये सोचते हो कि हमारे बेटे पोतों का हम इससे लाभ कर रहे हैं, लाभ नहीं कर रहे हो, हानि कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो जब पका पकाया बिना मेहनत किए धन को प्राप्त करेंगे करोड़ों, तो फिर वो शराबी कबाबी बन जाएंगे और तुम्हारे कमाए हुए धन को बर्बाद कर देंगे। ये तुमने उनका लाभ किया। इसलिए हमारे यहां महापुरुष कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो संसार का सामान बस इतना ही आवश्यक है, और इतना ही रहे तो हमारा काम चल जाए। अस्तु, अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि ब्रह्मलोक पर्यंत संसार की किसी भी वस्तु में सुख का लवलेश भी नहीं है। ये ज्ञान पक्का हुआ कि इसका रिएक्शन क्या होगा? संसार से राग समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, संसार से राग और किसी उपाय से समाप्त नहीं होगा। केवल संसार में वास्तव में कुत्रापि सुख नहीं है, इस ज्ञान को पक्का करने से संसार से राग समाप्त होगा। ठीक 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 स्वामी जी, अब हम समझ गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि संसार में दुख है और भगवान में सुख है। नहीं, ये गलत बात है। तो संसार में सुख है, भगवान में दुख है? नहीं, ये भी गलत है। तो संसार में भी दुख है, भगवान में भी दुख है, ये बोल दो। नहीं, ये भी गलत है। तो संसार में भी कुछ नहीं, भगवान में भी कुछ नहीं, ये बोल दो। नहीं, ये भी गलत है। तो संसार में भी सुख दुख है, भगवान में भी सुख दुख है, ये बोल दो। ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है? हाँ, सही क्या है ये बताया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल बताया जाएगा।